2020 से मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया है। तो हमारा विजन शुरू में यही था कि हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात के साथ आएंगे मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी है 2019 और 20 मॉडल गाड़ियां जो लोगों की ड्रीम कार होती हैं, बिल्कुल हम उनके ऊपर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उनको आपने थोड़े चिथड़े कर दिया और खोल के रखा हुआ है आप। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को साथ लेते हुए जाते ही हैं और उसके बाद ये सिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ उनको लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं, माशाल्लाह। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं, उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं। प्लम्बर का काम है हमारे पास, प्लम्बर का, और वो उस लेवल का है जिस लेवल पे यूरोप और अमेरिका में काम हो रहा है, हम उस लेवल पे सिखाते हैं। अच्छा। हमारे पास अक्सर मास्टर्स किए हुए लोग प्लम्बर का काम सीखने आते हैं। आज हम लेके आए हैं आपको रावलपिंडी में, रावलपिंडी का सबसे जो इस वक्त तेज़ी से जो है वो मशहूर होता हुआ आपने देखा होगा यूनाइटेड कॉलेज, और यहाँ पर जो स्किल सिखाए जाते हैं वो भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि तनवीर भाई जो है इनका है तो वैसे CEO, लेकिन इतनी यंग एज के अंदर और इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी ये बड़े फ्रेंडली हैं उन लोगों के साथ जो लोग तालीम को अफोर्ड ना कर पा रहे हों, उन लोगों के साथ जो नए शहर में आते हैं और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और अपने स्किल से नाम कमाना चाहते हैं। तो वो जब यूनाइटेड कॉलेज मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो बहुत ही कम फीस के अंदर आप बहुत बड़े बड़े स्किल सीख सकते हैं, और लाखों रुपया जो है वो बच्चे यहाँ से कमा रहे हैं। वो किस तरह से, वो हम बताएंगे आपको कि इन्होंने किन मुश्किलात का सामना करने के बाद ये आसानियाँ पैदा की उन बच्चों के लिए जो अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह आके यहाँ पे सेटल होना, और उसके बाद बाहर के जो शहर हैं वहाँ से आने वाले बच्चों को यहाँ पर स्किल सिखाने के बाद यहाँ से दुनिया के दूसरे ममालिक में भेजने के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आएंगे यूनाइटेड कॉलेज के CEO हैं तनवीर साहब, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने स्ट्रगल कैसे स्टार्ट की और उसके बाद आप लोगों के लिए ये स्ट्रगल करके कितनी आसानियाँ पैदा करें। सर शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा सर, नारोवाल कहाँ, पिंडी कहाँ, उसके बाद यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे आपने ऐसे स्किल उनके अंदर पैदा कर दिया कि वो बच्चे इतने पुरएतमाद होंगे अब दुनिया के दीगर ममालिक में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल नुमान साहब, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर टेक्निकल एजुकेशन की पाकिस्तान में बहुत सारी कमी है, अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। तो विज़न यही था कि लोगों को स्किल याफ्ता बनाएं, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को स्किल सिखाएं, टेक्निकल शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, ताकि वो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, रावलपिंडी कैसे आना हुआ? रावलपिंडी नुमान साहब बड़ा ये को एक्सीडेंटली आना हो गया कि बेसिकली मैं कोई शॉर्ट कोर्सेज के सिलसिले में रावलपिंडी आया। अच्छा। और 2016 की बात है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए, काफ़ी सारी एकेडमीज, टेक्निकल अदारे विजिट किए। वहाँ से मुझे थोड़ा सा मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना एक ऐसे अदारे बनाए जाएं कि आपको पता है मरी रोड पे सैकड़ों अदारे हैं, छोटे छोटे लोग रूमों में बैठ के टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। तो वहाँ से ख्याल आया और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया है और हज़ारों बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग याफ्ता होकर जा चुके हैं। 2020 से आपने सेटअप ये स्टार्ट कर दिया था? जी बिल्कुल ऐसे। तो यानी चंद साल आप जो है वो देखते रहें कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है और उसमें किन किन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके ख़ास तौर पे ये जो ऑटोमोबाइल का जो इदारा है, जो इसमें यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आप सिखा रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरी पूरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। वैसे इदारों के अंदर इतनी ज़्यादा तरीके से जो है वो इतनी डिटेल से सिखाया नहीं जाता। तो ये आपने क्या सोचा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और इन बच्चों को यहाँ पर ला के, और माशाल्लाह उसमें मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो स्किल्स हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर बच्चे सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नुमान साहब, असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारों का हाल ही है पाकिस्तान में, तलीमी अदारों का, चाहे वो टेक्निकल हैं या फॉर्मल हैं, कि वहाँ पे बच्चों को वो वाली सहूलियात नहीं दी जाती कि जो बाहर जाके अच्छी तरह से वो सर्व कर सकें या एक अच्छे कारीगर बन के वहाँ पे काम कर सकें। तो हमारा विजन शुरू में यही था कि हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात के साथ आएंगे मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी है 2019 और 20 मॉडल गाड़ियाँ जो लोगों की ड्रीम कार होती हैं, बिल्कुल हम उनके ऊपर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उनको आपने थोड़े चिथड़े कर दिया और खोल
खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। असल में हमारा लोगों का कॉन्सेप्ट था ना कि अगर मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन बच्चे को बनाना है तो उसको वर्कशॉप में ही भेजना है। ऐसे ही हमेशा ज़हनों में ही होता था कि जो पढ़ता नहीं है उसको वर्कशॉप में भेज दें, किसी उस्ताद के साथ वो मैकेनिक बनेगा। हमने इस रवायत को खत्म किया है। यहाँ पे 1920 मॉडल की नई जापानीज गाड़ियां हमने इंपोर्ट करा के क्रेन के साथ ऊपर चढ़ाई हैं और वो सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, हम उनको यूज नहीं करते। उनके ऊपर बच्चे आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, इसीलिए तो वो शॉर्ट टाइम में 3 से 4 माह में कारीगर बन जाते हैं। हाँ, वैसे मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आपने प्लम्बिंग का काम करना है तो पुराने पाइप, पुरानी उसके पार्ट्स और बाकी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अगर आपने एसी का काम करना है तो एसी में भी आपको पुराने वाले जो एसीज हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और बाकी आप टेक्निकल चीज़ों के अलावा जब आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स आपको पुराने नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि लेटेस्ट किस्म के मोबाइल, लेटेस्ट किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इवन आप जब जो बच्चों को सिखाते हैं इलेक्ट्रिशियन बात, वहाँ पर मैंने देखा जो सोलर के लिए इन्वर्टर्स हैं वो भी लेटेस्ट रखे हुए हैं, सोलर की प्लेटें लेटेस्ट लगाई हुई हैं। और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को साथ लेते हुए जाते ही हैं और उसके बाद ये सिखाते हैं। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनके सामने बैठा हुआ हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ कि जी तनवीर साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इन वीडियोज़ के अंदर भी देख रहे होंगे कि बच्चों को किस तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है। और ज़ीरो से जो बच्चा सीखना चाहता है उसके लिए यहाँ पर मैंने देखा है। और मैंने एक चीज़ और बड़ी आपके पास यहाँ पर देखी बेहतरीन के बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो है वो गांव देहात के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उनको किस तरह से लेकर चलना है ये स्किल भी आप लोग सिखा रहे हैं कि उनको माहौल किस तरह का फराहम करना है और जिस जगह पर उन्होंने जाना है वहाँ पर यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को ज़ाहिर उन्होंने साथ लेके चलना है लेकिन अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना है। तो उस तरह से तरबियत किस तरह से फराहम कर रहे हैं इन बच्चों को जो ख़ासतौर पे गांव देहात से आए हुए बच्चे हैं? देखिए नुमान साहब, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा है कोई देहात के भी हैं, देहात के कोई शहर के भी हैं, तो मुख्तलिफ ज़िला से लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ उनको लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं, माशाल्लाह। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं, उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं, उनको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जिस कंट्रियों में जाना चाहते हैं उनको लैंग्वेजेस भी थोड़ी बहुत सिखाते हैं कि वहाँ जाकर वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल, साथ साथ बैठे हुए होते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर एमफिल हैं वो भी आके सीख रहे हैं, फिर ग्रेजुएट्स भी सीख रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे भी हैं, मैट्रिक के भी हैं। तो सर ये बताइएगा कि कोर्सेज अब ज़्यादातर आप कौन कौन से करवा रहे हैं और एजुकेशन का उसमें कितना अमल दखल होता है और कितनी एजुकेशन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और कितनी मैक्सिमम हो सकती है उसके लिए, किस किस स्किल के लिए? देखिए नुमान साहब, टेक्निकल एजुकेशन की मेन खासियत ये है कि इसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं होती। मतलब एक मैट्रिक लेवल का बच्चा या अंडर मैट्रिक लेवल का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा होता है और साथ एमफिल वाला बच्चा बैठा होता है। अच्छा। तो वो दोनों जब बैठते हैं तो ये है कि एजुकेशन नो डाउट ज़रूरी है आपके लिए। एक एजुकेटेड बंदा कम एजुकेशन वाले बंदे से ज़्यादा जल्दी काम सीख लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो कोर्स चल रहे हैं, जो मोस्ट डिमांडेबल कोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, हम प्रॉपर रिसर्च, हमारी टीम है जो रिसर्च करती है कि किस किस मुल्क में किस किस स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है, हम उनके ऊपर काम करते हैं। तो हमारे पास ऑटोमोटिव के बड़े बेहतरीन कोर्स हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से रिलेटेड, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक। फिर हमारे पास दूसरा टेक्निकल में एसी टेक्नीशियन, बड़ी जो टेक्नोलॉजी है HVAC, सेंट्रल एसी जो होते हैं, बड़े बड़े चिलर, उनके ऊपर हम ट्रेनिंग कराते हैं। फिर बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिशियन होता है। आपने देखा उसमें सोलर, होम अप्लायंसेस का, पंखे रिपेयर करने का, ये सारा काम सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर प्लम्बर का काम है हमारे पास, प्लम्बर का, और वो उस लेवल का है जिस लेवल पे यूरोप और अमेरिका में काम हो रहा है, हम उस लेवल पे सिखाते हैं। अच्छा। हमारे पास अक्सर मास्टर्स किए हुए लोग प्लम्बर का काम सीखने आते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना है, उन कंट्रीज में इमिग्रेशन के लिए स्किल्ड वर्कर को ज्यादा वो जो है वो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का बड़ा बेहतरीन कोर्स है। हमारे मोर देन 50+ बच्चे हैं जिन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी शॉप्स में, मोबाइल भी आप लोगों ने इतने महंगे रखे हुए हैं, आईफोन भी खोल के रखे हुए हैं आप लोगों ने, सैमसंग भी नए मोबाइल आपने जो खोल के रखे हुए हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना, दुनिया चेंज होगी, अब वो बटन वाले मोबाइल तो रहे नहीं। तो आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद टेक्निकल से हट के हमारे आईटी के बड़े कोर्सेज चल रहे हैं। आईटी डिप्लोमा है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका करा रहे हैं। फिर प्रोफेशनल शेफ एंड कुकिंग का कोर्स है। शेफ एंड कुकिंग की बड़ी डिमांड है, यहाँ
पे भी हम वो स्किल्स सिखा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सिविल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, सेफ्टी ऑफिसर के कोर्सेज की बड़ी डिमांड है गल्फ ममालिक में। तो मैंने आपको बताया हमारे पास प्रॉपर इस तरह की रिसर्च टीम है जो इन तमाम स्किल्स और डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर रिसर्च कर चुकी है और जिनकी गल्फ ममालिक में डिमांड है या पाकिस्तान से बाहर डिमांड है, हम सिर्फ वही स्किल सिखाते हैं। अच्छा, आपने तालीम का तो बता दिया जी कि तालीम मिडिल से लेके आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए स्किल सीखना ज़्यादा बेहतरीन है और अच्छा है। ख़ास तौर पे आईटी की अगर आप बात कर रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें अगर देखा जाए, एज की क्या लिमिट रखी है आपने कि छोटे से छोटा बच्चा वो कितनी एज का आ सकता है और बड़े से बड़े अंकल कितनी एज के आके ये सीख सकते हैं अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए? नुमान साहब, हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज में आप एक दफ़ा क्लासेस का विजिट करें ना तो एजड लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे जो सऊदी रिटर्न है, गल्फ रिटर्न है। अच्छा। एक दफ़ा बेचारे वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा खज्जल खुआर होते हैं, पता चलता है कि यार कुछ स्किल सीख के आने सही बात है। छुट्टी आते हैं 3-3 4-4 माह, यूनाइटेड कॉलेज में कांटेक्ट करते हैं, हॉस्टल यहाँ रहते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। एज की अगर बात की जाए लिमिट की, तो छोटे बच्चे 16 साल से लेके मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं, 65 साल का बंदा भी ये कोर्स कर सकता है। समझ बूझ होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझता हो। यहाँ पे कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। बच्चियों के लिए कितना सेफ है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो कितना सिक्योर फील करती हैं अपनी बच्चियों को छोड़ने के लिए यहाँ पे? नुमान साहब, बच्चियों के लिए हमारे पास 2 से 3 बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसा कि प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का है, ब्यूटी पार्लर का है, कुकिंग का है और आईटी का। इन 3 शोबाजात में बच्चियां हमारे पास ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आती हैं। अच्छा। सबसे पहले वालिदैन का एक ही सवाल होता है, प्राइवेसी और हमारे बच्चों के लिए सिक्योर इन्वायरमेंट। और बच्चियों को अमूमन आपको पता है हमारा वो रुझान भी नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ें, तो यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरली हॉस्टल मौजूद है, ठीक है, के लिए सेफ एंड सिक्योर है। वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो फीमेल स्टाफ है। अच्छा। बिल्कुल सिक्योर है। कॉलेज के अंदर भी आपने देखा है 24/7 गार्ड मौजूद है, कैमरेज लगे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, वालिदैन ट्रस्ट करते हैं, यहाँ पे छोड़ के जाती हैं बच्चियाँ, सेफ इन्वायरमेंट में यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाती हैं। और जो बच्चे यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी आप लोगों ने दी हुई है? कोई फैसिलिटी हॉस्टल वगैरह कोई रखा हुआ है? क्योंकि दूर नुमान साहब, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पे आते हैं। अच्छा। तमाम अजला से हैं पाकिस्तान की। यहाँ पे हॉस्टल की सूरत मौजूद है, उसमें बच्चों को खाना मिलता है, रहाइश मिलती है, इवन के लॉन्ड्री भी मिलती है। अच्छा, माशाल्लाह। प्रेस करके देते हैं। तो ये तमाम तर सहूलियत यहाँ पे मौजूद है। पिछले 5 साल से हम 15,000 प्लस बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा? 15,000 माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा फिगर है हमारे लिए भी। और अब तो ये इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, अब तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ 5-10 गुना बढ़ गई है पहले से। तो सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो वक्तन फवक्तन हम अपने पेज पे लगाते रहते हैं बच्चों की। जरा पेज बता भी दीजिए। हमारे पेज का यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। जैसे आपने फीमेल का पूछा था, उनके सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट के हवाले से फीमेल्स के रिव्यूज वहाँ पे आते रहते हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज आते रहते हैं। सक्सेस स्टोरीज की बात की जाए तो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट गल्फ ममालिक में हैं। अच्छा। हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट है हमारा ट्रेसर स्टडी का, जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं उनका डाटा हम इकट्ठा करते हैं कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके जाने के बाद अच्छा। ये ट्रेसर स्टडी अमूमन हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होते हैं। तो ट्रेसर स्टडी के थ्रू हमने ये ट्रेस किया है कि हमारे ज्यादातर मोर देन 5,000 प्लस बच्चे जो हैं वो गल्फ ममालिक में हैं। अच्छा, 5,000 से ज्यादा लोग गल्फ ममालिक में, जिसमें सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, ये ममालिक शामिल है। वहाँ पे टेक्निकल कंपनीज में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कितने डाउन टू अर्थ हैं और इनकी पर्सनैलिटी से लगता नहीं होगा कितनी गपशप आप लोगों के लिए लगाते होंगे। और ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पर्सनैलिटी को लेके इन्होंने कितने सारे लोग ग्रूम कर दिए हैं और अपनी मुश्किलात झेलने के बाद इन्होंने आप जैसे जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए कितनी आसानियां पैदा की। जिस तरह से आपने बताया, इन्होंने बताया ना कि जी एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप जिस एज में आएँ और सीखना चाहें सीख सकते हैं। किस मुल्क के लिए जाना है, कहाँ पर क्या स्किल होना ज़रूरी है, ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई जाती हैं आपकी ट्रेनिंग से पहले। तो वीडियो कैसी लगी इससे मतलब ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये है कि तनवीर भाई ने जो चीज़ आपको बताई है, ये वीडियो जब शेयर होगी इनके पेज के ऊपर भी, तो तब भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। कमेंट करते जाएंगे, आपको जवाब मिलते जाएंगे। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि जो कोई इनको कमेंट करता है या इनबॉक्स में मैसेज करता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, उसका जवाब ये ज़रूर देते हैं और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ से, अक्सर इदारों के अंदर होता है कि जब बच्चा सीख के चला गया
उसकी एजुकेशन पूरी हो गई और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया, तो इदारा और जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है उसका वास्ता ख़त्म हो जाता है उससे। लेकिन इन्होंने जो वो आपने बताया कि ट्रेसर स्टडीज़, तो उसके अंदर ये होता है कि वो उससे भी राब्ते में रहते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई बच्चा कहीं से सीख के गया हो तो वो एक रेफरेंस बन जाए आपके इदारे के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से लोग गए और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने घर के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप भी अगर करना चाहते हो, अपने बच्चों को करवाना चाहते हो, अपने बहनों को, अपने भाइयों को और अपने बड़ों को करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये इदारा आपको वेलकम करेगा और आपको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी इससे मतलब ज़रूर बताइएगा। तनवीर भाई से आपने रब्ता ज़रूर करना है, सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।